गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, उसे कोई भी इस तरह का डिसऑर्डर, तो ये चैनल, ये वीडियो और मैं तो हूं ही आपके लिए। तो चलिए बात करेंगे आज बेबी रेयांश के कमेंट पर, जिन्होंने कमेंट किए कि सर एक डिटेल वीडियो बनाएं एडीएचडी और वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। जरूर इसके बारे में बात करेंगे, काफी अच्छा टॉपिक है, बात की भी है बहुत सारी, लेकिन जितनी बात करते हैं आप चाहते हैं कि और ज्यादा बात की जाए, तो जरूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं बेबी रेयांश के कॉन्सेप्ट पे। एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, इस महीने मार्च के महीने में जितने टाइम से भी मैं आप लोगों से जुड़ा हूं, आप लोगों ने मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास जताया है कि इस मार्च के महीने में मुझे इतने सारे लोगों ने मेरे होम थेरेपी प्लान्स को ज्वाइन किया जितना आज तक कभी नहीं किया था। नंबर कुछ टेक्निकल रीजन से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यस, और मेरे लिए ये मंथ लाजवाब रहा है सिर्फ आप लोगों की मेहरबानी से। ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए और मैं आपके बच्चों को बेनिफिट देने की पूरी कोशिश करता रहूं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और इतने इजी होते हैं। जब आप मुझसे जुड़ते हैं, मुझसे आप थेरेपी प्लान्स लेते हैं, तो आपको ये शायद यकीन नहीं होता होगा कि इतनी आसानी से हमारे बच्चे ठीक हो सकते थे। और सेंटर्स में जाकर के हम लोगों ने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट किया, एक एक दो दो तीन तीन साल वेस्ट कर दिए, और घर बैठ करके इतना इफेक्टिवली हम चीज़ों को कर सकते थे। चलिए बात कर लेते हैं बेबी रेयांश के कॉन्सेप्ट पर कि एडीएचडी और वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, इसके बारे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। बेसिकली क्या होता है कि वर्चुअल ऑटिज्म, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मैं वर्चुअल ऑटिज्म को एडीएचडी या एडीडी ही समझता हूं। वर्चुअल का क्या मतलब है, मैंने आपको एक वीडियो में पहले बोला था कि अगर आपको कोई कही चीज, मुझे वर्चुअल हार्ट अटैक आया है, यानी मेरी चेस्ट में पेन हुआ, चेस्ट पेन हुआ, तो चेस्ट में पेन होने से क्या होता है कि कुछ लोगों का डायग्नोसिस, सिर्फ 100 में से किसी एक का डायग्नोसिस निकलता है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसे MI हुआ है। तो वो सबको नहीं होता, यानी सिम्टम को दोनों में ही सेम हुआ, चेस्ट पेन हुआ, लेकिन एक कितना सीवियर प्रॉब्लम है यार, और दूसरा कितना सिंपल प्रॉब्लम है कि यार बैठे थे, मस्कुलर पेन हुआ चेस्ट में, बात खत्म हो गई, आपने जाकर के मेडिसिन ली, चीजें निकल गई। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि आपको ये जो चेस्ट पेन होता है वो एक तरह का अटैक होता है। लेकिन इसी तरह से जब आप ADD और वर्चुअल ऑटिज्म की आप बात करते हो, तो वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में जब आप वर्चुअल ऑटिज्म बोल रहे हो, यानी ऑटिज्म है लेकिन वर्चुअल है। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि ऑटिज्म है। अब इमेजिन कर लो जी आपको हार्ट अटैक हो गया। सो मैं इसे थोड़ा सा रबिश फिलॉसफी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फिलोसोफर हूँ, मेरी खुद अपने रिसर्च हैं, मेरी खुद अपने प्रोसेस हैं, मेरी खुद अपनी टेक्निक्स हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में 25 साल का जो मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उसके बेसिस पे कई सारी अपनी टेक्निक्स बनाई हैं कि ये आपके बच्चे को फायदा करेंगी। और अभी तक मैंने उन सब चीजों को पब्लिकल नहीं किया, वो सिर्फ मैं आपसे शेयर करता हूँ जब आप मेरे प्लान्स लेते हो। तो ये चीजें क्या होती हैं कि ये चीजें यूनिक होती हैं। जब आप वर्चुअल की बात कह देते हैं, वर्चुअल मीन्स इट इज नॉट देयर, यानी ऑटिज्म नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा ऑटिज्म है। सो वर्चुअल ऑटिज्म का मतलब है कि अगर 100 बच्चे जिनको वर्चुअल ऑटिज्म कहा गया, उनमें से सिर्फ एक को एक्चुअल ऑटिज्म है, और वो भी क्लासिकल ऑटिज्म स्टार्टिंग से होता है। स्टार्टिंग से क्यों होता है कि स्टार्टिंग से वो सोशल स्माइल भी नहीं आएगी, दूसरे माइलस्टोन्स भी डेवलप नहीं होंगे, चीजें डिले चलती रहेंगी, बच्चा नेम रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म जिसको आप बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अगर उसमें थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसको ADHD बोल देते हैं, अदरवाइज इसको ADD बोलते हैं। तो ये बच्चे ADD या ADHD होते हैं। एक्चुअली वर्चुअल ऑटिज्म जैसा कुछ नहीं होता। ADD, ADHD और ऑटिज्म, आप ये बातें कर सकते हैं कि ऑटिज्म माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसको और भी डिपेंड करेगा। सो ये बहुत सारी चीजें होती है। आप वर्चुअल को तो हटा दो। इसलिए क्या होता है कि जिन बच्चों में जब वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 7 महीना नॉर्मल डेवलप करते हैं, और आप उन्हें स्क्रीन दे देते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन का हो, चाहे वो टैबलेट का हो, चाहे वो iPad का हो, चाहे वो टीवी का हो, तो जब ज्यादा स्क्रीन दे देते हैं तो ये बच्चे अपना जो एक लर्निंग प्रोसेस था
जो उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही थी, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रही थी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो रही थी, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही थी, साइको बिहेवियरल डेवलपमेंट हो रही थी, वो सब वहीं रुक जाता है और बच्चे जो कर भी रहे होते हैं उससे रिग्रेस कर लेते हैं। तो ऐसा शो करते हैं जैसे उनको ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आ गए हों। बट ये जितने भी बच्चे होते हैं ये होते हैं सारे ब्लॉक मास्टर। जैसे मैंने कल परसों के वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि वो मल्टीटास्किंग नहीं होते, वो सिंगल टास्किंग होते हैं। जब उनको स्क्रीन देते हो तो एक ही तरफ अपने फोकस को फिक्स कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि उनका सारा कुछ, उनका इमोशनल सोशल कम्युनिकेशन एक एबिलिटी उनमें आ गई है। जिन बच्चों में इमोशनल सोशल कम्युनिकेशन सब चीज़ें इकट्ठे आ जाती हैं, यानी वो इमोशनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, एम्पैथी को एक्सप्रेस नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, किसी भी की तरफ भी देखते नहीं, आप बुलाते रहिए, चिल्लाते रहिए, वर्ड्स बोलते रहिए, वो सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, और कम्युनिकेशन यानी उनका स्पीच जो आ भी रहा होता है वो रिग्रेस कर जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, जो डेवलपमेंट होते होते रुक करके और फिर वापस जीरो पे आ जाती हैं या नेगेटिव पे आ जाती हैं, उन सारे डिसऑर्डर्स में आप लोग या दूसरे लोग बार बार बोलते हो कि मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है, लेकिन वो एक सिंपल शिफ्ट ऑफ अटेंशन होता है। यानी वो ADD या ADHD हो सकता है, उसे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके बच्चे को ऑटिज्म जैसा कुछ हो गया है। तो ये ऑटिज्म जैसे वर्ड को आप यूज ही क्यों करते हो? लेकिन अगर टोटल कम्युनिकेशन, सोशल और इमोशनल कुछ डेवलपमेंट है ही नहीं स्टार्टिंग से, यानी वो स्टार्टिंग से डेवलप नहीं हुआ, तो अगर वो स्टार्टिंग से नहीं है तब आप उसको क्लासिकल ऑटिज्म या सिंपल ऑटिज्म बोल सकते हैं। बट ऐसे आप क्यों बोलते रहते हो वर्चुअल ऑटिज्म? ये एक सिंपल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है या ADHD होता है, आप इसको ऐसे ही कंसिडर करें। चीज़ों को आप जितना सिंपल, जितना बेसिक लेकर के चलेंगे, उतने जल्दी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स आपके बच्चे के लिए होंगे, उतनी जल्दी आपके बच्चे ट्रीट किए जा सकते हैं। और आप फोकस और अटेंशन अपना भी बनाइए। यहाँ हमें अपना बिहेवियर चेंज करने की भी ज़रूरत होती है। जब मैं आपको प्लान्स देता हूँ तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि आप इसको ऐसे करोगे, वैसे करोगे, इस तरीके से आप अपने बच्चे को अप्रोच करोगे। ये आपका वॉइस का टोनैलिटी होना चाहिए अपने बच्चे को डील करने के लिए। ये आपके बच्चे का आपका एक अप्रोच होना चाहिए टुवर्ड्स योर चाइल्ड। अदरवाइज क्या होता है कि आप सिंपली चीज़ों को थोपते रहते हो, सिंपली चीज़ों को करते रहते हो। मैंने कई ऐसे पेरेंट्स देखे हैं कि हमने टीवी छोड़ दिया था, हमने मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया था, हमने स्क्रीन छोड़ दिया था, और देख रहे हैं जी पिछले 6 महीने में उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया। सो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अगर आप ऐसे इंप्रूवमेंट को लेकर के चलते हो, आप पूरा टेक्निकली नहीं लेकर के चलते, तो उसमें क्या होता है कि फाउंडेशन वर्क कंप्लीट नहीं होता। यानी बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट है वो कॉन्क्रीट लेवल पर नहीं होती, वो इम्प्रूवमेंट सुपरफिशियली आपको मिल जाती है। लेकिन जब बच्चों को स्पॉन्टेनियस यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस करें, कहीं भी जाकर के उस सिचुएशन को देखें, उसके साथ अवेयर हों और उसको एक्सप्रेस करें, तो वो चीज़ें बच्चे में कहीं ना कहीं लैकिंग होती हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं यार, बच्चा परफेक्ट नहीं है, मुझे तो परफेक्शन नहीं मिल रही, जैसा 4 साल का बच्चा होना चाहिए था वैसा मेरा 4 साल का बच्चा नहीं है, जैसा 5 साल का बच्चा होना चाहिए था वैसा मेरा 5 साल का बच्चा नहीं है। तो ये चीज़ों से बचने के लिए आपको टेक्निकली सब चीज़ें लेकर के चलनी पड़ेगी, प्रोसेस को सीखना पड़ेगा, प्रोसेस को तब जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी नॉर्मल करना पड़ेगा। बहरहाल जब बात करते हैं आप ऑटिज्म की, वर्चुअल ऑटिज्म की, ADHD की, ADD की, तो आपके जो बच्चे हैं वर्चुअल ऑटिज्म आप निकालो, या तो ऑटिज्म है या ADD या ADHD है। सो भूल जाइए वर्चुअल ऑटिज्म को। बाय बाय।